अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट, यानी कि दिल। हम लोग ना छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं और जिसका असर जो होता है वो हमारे हार्ट पर पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अपने दिल का दिल से ख्याल रखो। तो आज ये टॉपिक भी उसी के बारे में है कि हार्ट यानी दिल का ख्याल रखने के लिए हमें किन चीज़ों को जो है अवॉइड करना पड़ेगा और क्या हेल्थी मतलब अपने हेल्थ का हार्ट हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। और इसके दिल के हार्ट के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्ट के पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसमें हार्ट को देख लेते हैं। ये हमारा हार्ट है। देखने में तो हम जब बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है, बनाते हैं हम लोग हार्ट, लेकिन असल शेप जो हमारे दिल की है वो ये होती है। इसको बोलते हैं हार्ट। सबसे पहले आ जाता है इसका जो हिस्सा होता है, पार्ट है, वो है ऑर्टा यानी इसको बोलते हैं शहराग, यानी ये हमारे दिल की शहराग है। ऑर्टा इसको शहराग बोलते हैं। ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, इसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम को दिल की झिल्ली बोलते हैं। ये झिल्ली है दिल की साख। ये कार्डिक मसल्स यानी कार्डिक पट्ठों को बोलते हैं। तो अब चलो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, साथ साथ में दिल के बारे में बहुत सी बातें भी करेंगे। चलिए इसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। हार्ट, दिल, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन कहते हैं कि जब किसी को भी किसी चीज़ को बचाना होता है तो हम उसको पंप करते हैं। तो दिल क्या करता है, वो पंप करता है हमारे ब्लड को। ब्लड हार्ट के ज़रिए से होता हुआ हमारे पूरे जिस्म में पहुंचता है। तो इज़ अ स्ट्रॉन्ग पंपिंग ऑर्गन मतलब कि ये बहुत मजबूत दिल जो है ना वो हमारे जिस्म ऑफ द बॉडी, दिल जो है ना वो हमारे जिस्म को बहुत मजबूत पंपिंग ऑर्गन यानी एजा है। विच पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसके ज़रिए क्या होता है कि इसके पंप के ज़रिए हमारे जिस्म में सारा खून पहुंचता है। ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम लायर। वो कहते हैं जो इंसानी दिल होता है ना वो पसलियों की झिल्ली, पसलियों के नीचे होता है, यानी कि हमें लगता है कि दिल ऊपर है। नहीं, सबसे पहले जो हमारी जो रिब्स होती हैं वो ऊपर होता है और उसके बाद जो उसकी झिल्ली होती है ना, ये झिल्ली में एक झिल्ली में महफूज होता है ये दिल। दिस लायर प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर। ये किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर, किसी भी किस्म के एजेक्शन या किसी भी किस्म की तस्वीर को दिल के आरे के ऊपर रोकती है। हार्ट वॉल कंटेन द मोस्ट पावरफुल मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कार्डिक मसल। वो कहते हैं दिल का एक बहुत मजबूत मसल्स है जिसको कार्डिक, दिल का एक मजबूत पट्टा है जिसे कार्डिक मसल्स बोलते हैं। ये है कार्डिक मसल्स। ये दिल का क्या होता है, मजबूत पट्टा है, मजबूत पट्टा है दिल का। ये मसल्स ऑफ द बॉडी कार्ड मसल्स, इसको क्या बोलते हैं वो कौन सा। अब ये सवाल भी बच सकता है कि कार्डिक मसल किसे कहा जाता है। हार्ट वॉल कंटेन द मोस्ट पावरफुल मसल्स, यानी हार्ट की दीवार के साथ यानी दिल की दीवार के साथ जो एक पावरफुल और मजबूत मसल्स होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिबिकेज एंड रिबिकेज बोलते हैं पसलियों को। वो कहते हैं कि हमारा दिल जो होता है वो पसलियों की झिल्ली के नीचे महफूज होता है। एट द लेफ्ट साइड इन द चेस्ट कैविटी, यानी हमारे सीने के बाएं तरफ, हमारे सीने के बाएं तरफ जो क्या होता है, दिल होता है। अक्सर किसी 100% में से किसी एक बंदे का राइट साइड पे होगा तो होगा, लेकिन अक्सर का क्या होता है लेफ्ट साइड पर हार्ट होता है। तो और ये हमारी पसलियों के नीचे मजबूत होता है। ठीक है, उठा लें। तो क्या होता है, ये दिल हमारे मतलब कि पसलियों के नीचे महफूज होता है ताकि इसको किसी किस्म की ज़्यादा इस पे असर ना पड़े। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इट हैज़ एटेटेरियम राइट एंड लेफ्ट। वो कहते हैं कि एक एटेटेरियम जो होता है वो दाएं से बाएं तरफ एंड वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट, और जो वेंट्रिकल क्या होते हैं वो इसके दाएं से बाएं तरफ होते हैं। इसकी जो आर्टेरियम है वो भी दाएं और बाएं होते हैं, जो वेंट्रिकल भी होते हैं वो भी दाएं और बाएं होते हैं।
द अपर पार्ट इज ओर्टा, वो कहते हैं इसकी जो ऊपर वाला हिस्सा है वो शेयरक होता है। विच इज़ फॉर ट्रांसपोरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट ऑफ द बॉडी, वो कहते हैं इसके ज़रिए क्या होता है, ऊपरी हिस्सा शेयरक है जो दिल से जिस्म तक खून पहुंचाता है। ये शेयरक है जो दिल से खून, जिस्म के ज़रिए खून जिस्म तक खून पहुंचाता है, यानी कि हमारा जो खून हमारे जिस्म तक पहुंचता है वो शेयरक के ज़रिए पहुंचता है। यानी कि ये पूरा एक बताया गया है कि दिल जो है वो हमारा मजबूत ऑर्गन है जो हमारा खून जो पंप करता है, यानी हमारी बॉडी को खून पहुंचाता है। और ये जो होता है ये एक झरीनुमा साख के नीचे महफूज होता है जो किसी भी किस्म की तस्वीर से उसको रोकती है। जो हार्ट होता है वो मोस्ट पावरफुल मसल, जो हार्ट का मोस्ट पावरफुल मसल वो क्या कहलाता है, कार्डियक मसल्स कहलाता है। हार्ट इज़ अ प्रोटेक्टिव बीच एंड लाइज, यानी हार्ट जो होता है वो पसलियों के नीचे महफूज होता है और ये हमारे बाएं तरफ होता है। और इसका टेटेरियम जो होता है वो राइट से मतलब कि लेफ्ट यानी बाएं से दाएं तरफ, और बाएं इसका वेंटेरियम भी दाएं से बाएं तरफ होता है। जो इसका अपर पार्ट होता है वो शेयरक होता है और शेयरक के ज़रिए ही पूरी बॉडी को खून मुहैया होता है। समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू कीप हार्ट हेल्थी, हम अपने दिल को कैसे सेहतमंद बना सकते हैं, उसे कैसे महफूज रख सकते हैं, उसको किस तरह कर सकते हैं। तो चले पढ़ते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज यानी रोज़ाना एक्सरसाइज करने से, हेल्थी ईटिंग हैबिट्स अच्छी सेहतमंद खाना वाले आदत अपनाने से, अवॉइड फैटी फूड्स यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे खुराकें होती है फैटी फूड्स यानी कि जैसे बर्गर शवारमे, इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। अवॉइड स्मोकिंग, धुएँ से बचें। मेंटेन यानी कि सिगरेट वगैरह पीना, इससे जब आप सिगरेट पीते हो तो तभी आपके दिल पर असर पड़ता है। और मेंटेन वेट यानी कि अपना जो वेट है वो मेंटेन रखें, ज़्यादा मोटे ना होने का मतलब इसलिए तो उन्होंने बोला कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। रिड्यूस एंड मैनेज स्ट्रेस, और ज़्यादातर स्ट्रेस ना लें। अगर असल दिल की बीमारी जब स्टार्ट होती है तो वो ज़्यादातर परेशान होने से होती है। जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, तब आपके दिल को नुकसान पहुंचता है। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम हार्ट को हेल्थी कैसे रख सकते हैं। एक्सरसाइज करने से, अच्छा खाना खाने से, अच्छी आदत अपनाने से, फैटी फूड्स को अवॉइड करने से, स्मोक वाली जगह पर जाने से या स्मोकिंग करने से, अपने वज़न को बरकरार रखने से और ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने से, यानी कि इन चीज़ों से हम अपने दिल को महफूज रख सकते हैं। अपने दिल से ख्याल रखें। और अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।